चलो भाई आगे बढ़ते हैं। नमस्ते, गुड मॉर्निंग। हाँ भाई, पिछली क्लास में आपने पढ़ा था बहुविकल्पता, जीन और बहुप्रभावी और घात। अब आपका नया टॉपिक स्टार्ट होता है वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत। यही था गुणसूत्रीय सिद्धांत। भाई ये सबसे ज्यादा मोस्ट पूछा जाता है और आपके जेनेटिक्स के हिसाब से ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत क्या होता है। तो ये वैज्ञानिक थे सटन और बोवे, तकरीबन 1902 में इन्होंने क्या किया था कि जो वंशागति आप लोग जानते हो कि वही अनुवांशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है, वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत की कैसे वंशागति में गुणसूत्र भाग लेता है। ठीक, तो उनने पहले बताने के लिए क्या किया, सटन और बोवी ने ये सब एक सिद्धांत दिया था जिसका नाम था वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत। अब ये होता क्या है थोड़ा डिटेल से समझे इसको। इस सिद्धांत के अनुसार पहला पॉइंट है, मोस्ट है, वो समझते चलो कि जो एक समान जाति है, क्या होती है, एक समान जाति, एक समान जाति के सदस्यों में, कि भाई जाति एक है तो एक समान जाति के सदस्यों में जो गुणसूत्र होते हैं, कौन से, देह गुणसूत्र। एक समान जाति के सदस्यों में जो देह गुणसूत्र, अभी हम थोड़ा अगला पॉइंट में क्लियर कर रहे हैं कि देह गुणसूत्र क्या होते हैं। जो देह गुणसूत्र होते हैं वो क्या होते हैं, आकार में और माप में कैसे होते हैं, एक समान होते हैं। कैसे होते हैं, एक समान होते हैं। कि जो एक समान जाति, कोई भी आप एक जाति ले लो, जैसे मनुष्य ले लो, तो मनुष्य में आप किसी भी कंट्री में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, कहीं का भी मनुष्य होगा, उसमें देह गुणसूत्र की संख्या 44 ही होगी। किसी भी संसार के किसी भी कंट्री में, किसी भी देश में आप जाओगे, किसी भी राज्य में, किसी भी कस्बे में, वहां पर जो मानव पाया जाएगा उसके बॉडी में भी यही गुणसूत्र पाए जाएंगे, उनकी संख्या भी यही होगी। कहने का तात्पर्य कोई भी एक समान जाति है तो उसमें क्या होंगे, उनके सदस्यों में क्या होंगे, गुणसूत्र भी समान। क्लियर हुई बात। आगे बढ़ते हैं कि जो गुणसूत्र होते हैं, क्या होते हैं, गुणसूत्र जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार। एक होते हैं देह गुणसूत्र, देह गुणसूत्र, इन्हीं को कहते हैं काय गुणसूत्र या इसको कहते हैं आटोसूत्र। ठीक, आटोसूत्र। कितने प्रकार के होते हैं गुणसूत्र, गुणसूत्र दो प्रकार के होते हैं, एक देह गुणसूत्र या काय गुणसूत्र, दूसरा होता है लिंग गुणसूत्र या सेक्स क्रोमोसोम। देह गुणसूत्र या लिंग गुणसूत्र। क्लियर हुई बात। हाँ भाई, आप कहोगे सर ये देह गुणसूत्र क्या होते हैं। हाँ भाई, ऐसे गुणसूत्र, जैसे हम मानव की बात कर रहे हैं, मनुष्य की बात कर रहे हैं, कि जो देह का निर्माण करते, बॉडी का निर्माण करते, जो शरीर का निर्माण करते, जो शरीर का निर्माण जो जौन गुणसूत्र करते हैं वही गुणसूत्र क्या कहलाते हैं, देह गुणसूत्र कहलाते हैं। देह गुणसूत्र जो शरीर का निर्माण करते हैं वो गुणसूत्र क्या कहलाते हैं, देह या काय गुणसूत्र। और मनुष्य में इनकी संख्या होती है 22 जोड़ी, अर्थात 44 की। ठीक, और दूसरे वे होते हैं लिंग गुणसूत्र।
जो क्या करते हैं, लिंग का निर्धारण करने वाले गुणसूत्र क्या कहलाएंगे, लिंग गुणसूत्र कहलाते हैं। लिंग का निर्धारण मतलब कि मेल या फीमेल, नर या मादा या लड़का या लड़की, इनकी संख्या होती है एक जोड़ी, अर्थात 2 गुणसूत्र। क्या होते हैं, 2 गुणसूत्र। अब ये लिंग गुणसूत्र जो होते हैं ये नर में तो असमान होते हैं। कैसे होते हैं, नर में असमान होते हैं, कहने का तात्पर्य एक्स वाई होते हैं। और लेकिन जो मादा होती है, स्त्री जो होती है, उसमें ये गुणसूत्र कैसे होते हैं, समान होते हैं, अर्थात एक्स एक्स। क्लियर हुई बात कि भाई गुणसूत्र 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका क्या, देह गुणसूत्र, दूसरा होता है आपका लिंग गुणसूत्र। क्लियर हुई बात। हाँ भाई आगे बढ़ते हैं कि जो गुणसूत्र होते हैं, जब भी लैंगिक जनन होगा, क्या होगा, लैंगिक जनन। जब भी लैंगिक जनन होता है तो लैंगिक जनन में क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। युग्मकों के निर्माण के लिए क्या होता है, गुणसूत्रों में अर्धसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन। अब अर्धसूत्री जो विभाजन होगा, इसमें जो नर कोशिका होती है, नर भाग जो होता है, नर भाग उसको कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया। और जो मादा भाग होता है उसको कहते हैं ओगोनिया। क्या कहते हैं, ओगोनिया। क्लियर हुआ। जब स्पर्मेटोगोनिया में अर्धसूत्री विभाजन बनता है तो 4 स्पर्म का निर्माण करता है, 4 गुणसूत्र, वो क्या कहते हैं, शुक्राणुओं का निर्माण करता है। और जब ओगोनिया में वो होता है अर्धसूत्री विभाजन, तो उसमें क्या होता है, एक अंडाणु का निर्माण करता है, ओवम का निर्माण। अब यहाँ कहोगे सर आपने तो बताया था कि अर्धसूत्री विभाजन में एक कोशिका से 4 कोशिका बनती, तो यहाँ पर भी ओगोनिया से 4 बनना चाहिए। हाँ भाई, तो इसमें भी 4 ही अंडाणु बनते हैं, लेकिन जो ये अंडाणु होते हैं ये क्षैतिज होते हैं। इसमें से जो ऊपर के 3 होते हैं ये नष्ट हो जाते हैं, जिस वजह से केवल एक ही अंडाणु शेष बचता है। क्लियर हुई बात। और ये कैसे होते हैं, अगुणित होंगे भाई। और क्या है, जब अंडाणु और शुक्राणु मिलकर क्या करते हैं, ये देखो दोनों कैसे हैं, अगुणित हैं। ये किसने बताया था, सटन और बावेरी ने बताया था। क्या चल रहा है ये, वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत। जब अंडाणु और शुक्राणु आपस में मिलकर क्या करते हैं, एक द्विगुणित संरचना, मतलब जिसमें क्रोमोसोम की संख्या कैसी होती है, द्विगुणित होती है, वही जोड़े में होते हैं। उस संरचना को क्या कहते हैं, युग्मनज कहते हैं या जाइगोट कहते हैं। अब जाइगोट बन गए, 2n हो गए। क्लियर है। अब इस जाइगोट से क्या बनेगा, भ्रूण बनेगा। भ्रूण से क्या बनेगा, शरीर, बच्चा बनेगा। क्लियर हुई बात। तो ये था क्या, सटन और बावेरी का वंशागति का। क्लियर।